अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती एक बार फिर से आपके सामने। और कराची की सड़कों का जो हाल है उसकी वजह से मैं जितने भी कोशिश कर लूँ ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी वीडियोस जो हों उसमें हिलजुल ना हो। और चूँकि मैंने ये तरीक़ेकार ये रखा हुआ है कि वक्त यकीन करें बहुत मुख्तसर होता है, तो चलते फिरते आपसे बात हो जाए। मकसद होता है आपसे कनेक्टेड रहना और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जी। तनकीद बराए इस्लाह कीजिए, अच्छा बुरा जो भी है वो बोलिए और मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं आपसे राबते को बेहतर बना सकता हूँ। अच्छा भाई, दिसंबर और जनवरी का ये जो महीना चल रहा है ना, ये शादियों के महीने हैं। इसमें तकरीब बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत लोगों का मिलना जुलना होता है, खाबे बहुत होते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो शादी की तकरीबात होती हैं इसके अंदर कुछ लोग, ज़ाहिर है कि आपको कुछ देना दिलाना भी होता है। फैमिलीज़ जो है वो जम्मे गफ़ीर, वो बकौल एक हमारे साथी के गौल दर गौल लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए। अब उसके अंदर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। आप ये देखिए कि जब हम घर में भी बैठे हुए कोई चीज़ खा रहे होते हैं, यानी कि कोई तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई खाने की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चीज़ें घर पे लाके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ किस तरह की है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसके अंदर बड़ी तहकीक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़रा सोचिए कि ये जो शादियों में खाना मिलता है, जिसके ज़ाहिर केटरिंग का एक बाकायदा ऑर्डर दिया जाता है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट निकाल के फिर उसके बाद लोगों को खाना खिलाते हैं। तो वो जो तेल उसमें इस्तेमाल होता है, जो लवाजमात उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो मसालाजात इस्तेमाल होते हैं, वो तेल तो गारंटीड ये कहा जा सकता है कि वो नस्ल दर नस्ल चलने वाला तेल होता है। यानी कि अगर कोई फ्राइड आइटम्स हैं तो इधर भी तले उधर भी तले, न जाने कब से तले, वो कभी चेंज नहीं होते। और उसके अंदर कैंसेरियस एलिमेंट्स उसके अंदर तेल के अंदर आ जाते हैं मुतवातिर इस्तेमाल के बाद। अच्छा, ये पहलू अपनी जगह है। अच्छा, जो लोग शादियों में जाते हैं वो करते क्या है? कुछ लोग होते हैं जो समझदार नहीं होते, वो पहले से एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जी हम लोग जा रहे हैं जी, इतने पैसे हमने शादी पे देने। एक तो वो तबका हो गया। दूसरा तबका अपने घर के लोगों का एक अंदाज़ा करता है कि जी मैंने इतने पैसे देने हैं, तो चलो मैं घर के इतने लोग ले जाता हूँ, तो खाना शाना खा के हमने हिसाब बराबर कर देना है, ठीक है। तीसरा तबका होता है थोड़ा होशियार। वो क्या करते हैं, लिफाफा जो होता है उसको पैसे डाल के बंद करके उसको चिपका नहीं देते, क्योंकि एक दफ़ा आपने चिपका दिया और आपके पास कोई दूसरा लिफाफा नहीं है तो फिर आपको मजबूरन वही लिफाफा देना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि लिफाफा भी अपने पास रखते हैं, पैसे भी जो हैं वो अपने पास रखते हैं जेब में, और फिर जब खाना आता है तो खाने का जायका चखने के बाद फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि देना क्या है। तो ये मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ, ये एक वाक़तन एक ज़िंदगी का गुर है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चक्कर क्या है कि जो खाना जब आता है तो उसके बाद लोग हाथ हौला नहीं रखते। लोग उसके अंदर कहते हैं ये भी चखना है, ये भी चखना है, ये भी चखना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। उसके अलावा बुफे पे अगर लोग चले जाएं तो वहाँ पर भी लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि खाना खाना और खाना, सिर्फ ज़िंदगी का एक मतबा नज़र उनका ये रह जाता है। उसके बाद में वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उस खाने को उतारने के लिए, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाता है, और फिर बाद में एंटासिड्स भी यूज़ करते रहते हैं। तो आप ये देखें कि जनाब अली की ये बड़ी परेशानी वाली बात है। आप ज़रा सोचिए कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपने हज़म भी करना है, प्लस आप जिस एज ग्रुप में हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। ये खाने में क्या चावल आप खा रहे हैं, आप तेल खा रहे हैं, आप उसके अंदर नमक खा रहे हैं, आप उसके अंदर बाकी जो चर्बी फैट्स वगैरह की ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये सरासर जो है वो किसी न किसी तरीके से एडअप होके ये दिल के आर्जे की तरफ चीज़ें जाती हैं। मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, वो मतलब ज़ाहिर है कि हलवाजात भी बाज़ औक़ात शादियों में होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो ज़्यादा अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि आपको शुगर का मर्ज़ होने का, अर्जा लाहक होने का, फिर साथ ही साथ वेट गेन जब आपका होता है, जब आपका वज़न एक मुकर्ररा मयाद से बढ़ना शुरू होता है, तो उससे तरह तरह के अमराज वैसे ही फैट डिपॉजिट की वजह से शुरू हो जाते हैं। प्लस आप ये देख लें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, यानी कि हम आराम तलब लोग हैं। हम चाहते हैं कि जितना मर्जी हमें आराम मिल जाए तो वो कम है। सामने नेटफ्लिक्स लगाया, टीवी लगाया, दफ्तर में गए तो बैठे रहे। तो अगर आप हजम कर सकते हैं तो फिर भी आपके लिए आपको लेवरेज है। फिर आपको खाने की क्वालिटी पे गौर करना पड़ेगा कि जी किस तरह की क्वालिटी। अच्छा, अब आप सोचिए कि मार्केट में तरह तरह के तेल दस्तयाब हैं। सस्ते तेल जो कि पाम ऑयल से बनते हैं, उनकी क्वालिटी वैसे ही अच्छी कोई नहीं होती। फिर कहा जाता है कि जी प्लांट बेस्ड ऑयल आप यूज़ करें, लेकिन प्लांट बेस्ड जो ऑयल्स होते हैं आप सोचते हैं उनके अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं। यानी कि प्लांट बेस्ड जो ऑयल होते हैं उसके अंदर कौन से इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी फैट कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो फैट जो है वो भले प्लांट बेस्ड ऑयल से लिया जाए या एनिमल बेस्ड से हो या सीड बेस्ड हो, वो सारा का सारा नुकसानदेह ही होता है। तो ये आपको एक चीज़ अपने जहन में रखनी होगी। प्लस आजकल तो यार वो ईरानी तेल स्मगल शुदा आते हैं
जो सस्ते दामों मार्केट में मिल जाते हैं, उनके अंदर क्या किस तरह की वो बनते हैं। फिर दूसरा जो है वो ये आजकल जानवरों की अंतड़ियों से, जानवरों की चर्बी से, मुर्गियों की अंतड़ियों से, न जाने और कौन कौन से तरीक़ों से ये जो तेल बनाए जाते हैं, चर्बियों को पिघला के जो बनाए जाते हैं। तो आप सोचें वो आपके जिस्म में क्या क्या असरात मुरतब करते होंगे, और ख़ास तौर पर फिर वो तेल जो मुसलसल बार बार रीहीट होता रहे। तो ये तो इसके अंदर प्रूवन है कि साइंस ये कहती है कि वो मतलब आपको तरह तरह के कैंसर में मुब्तला करने का बाइस बनता है। प्लस जब आप पुरखोरी करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो उसका भी ज़ाहिर है कि वेट गेन से एक बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। और वेट गेन हो जाए तो फिर आप सोच रहे हैं कि फिर देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट, देयर इज़ नो ईजी वे। तो एक तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि भाई हाथ हौला रखें, शादियों में जाएं, कहीं पर भी जाएं, थोड़ा खाएं, अपने पेट को अपना समझ कर खाएं। जो हदीस मुबारक है कि एक हिस्सा खाने के लिए रखो, एक हिस्सा पानी के लिए रखो और एक हिस्सा हवा के लिए रखो। यू अंडरस्टैंड? उसकी वजह से ये होगा कि आपकी फिटनेस भी बरकरार रहेगी, और आप खास तौर पर अपनी 50s में या उससे पहले, अब तो पहले ये हो जाता है जंक फूड और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से कि हमारे नौजवान भी उसमें हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत से अमराज इसमें आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो वैसे ही ब्लड फ्लो जो खासे नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो काफ़ी दिल के अमराज का या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल जी, ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है और इससे मोहब्बत कीजिए और एतदाल अपनाइए। एतदाल ही सब कुछ है, क्योंकि अगर आप एतदाल से काम नहीं लेंगे तो बड़े मसाइल उससे हो सकते हैं सेहत से मुतालिक, और आपको भी भुगतना पड़ सकते हैं। अस्पतालों के चक्कर लगना और कोई भी सर्जरी या किसी भी किस्म का प्रोसीजर कराएं अगर आप, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ज़िंदगी रखी हुई, वरना तो सडन कार्डियक अरेस्ट में तो कुछ पता नहीं चलता, यू आर गॉन जस्ट लाइक दैट। तो स्टे ट्यून फॉर मोर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जी।